हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है डेट 12 सितंबर 2025 और मैं सुबह से अपना स्टडी स्टार्ट की हूँ, जिसमें मैं 60 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट 3 रूल याद कर रही हूँ, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ मैं SSC MTS की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा सुबह में कभी कभी होता है तो डेली बेसिस पे मैं 3 रूल्स याद करती हूँ, और रूल याद करने के बाद जो भी क्वेश्चंस बनाए हुए रहते हैं उसको एक बार रिवाइज करती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं रूल नंबर 2, जिसमें ईच एवरी आइदर नाइदर एनी और नन का कंसेप्ट दिया हुआ है। उसी कंसेप्ट को मैं रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ हम नोट्स बनाने में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन उसे रिवाइज़ नहीं करते तो हमें याद नहीं रहती। इसीलिए मैं साथ साथ रिवाइज़ भी करती हूँ, क्योंकि मैं इसका नोट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे सिर्फ रिवाइज़ ही करना होता है। तो यहाँ अच्छे से रानी मैम के द्वारा समझाया गया ये टॉपिक है, जो बहुत इजी है पढ़ने में और समझने में, और उनका दिया हुआ नोट्स भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मैं कोशिश करती हूँ उनका जो दिया हुआ नोट्स है 60 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, उसमें से मैं 3 रूल्स रोज़ याद करूँ। अक्सर हम ग्रामर को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ग्रामर ही है जो हमें मेरिट से बाहर निकाल देती है, क्योंकि अगर हम ग्रामर को अच्छे से ना फॉलो करें तो किस पॉइंट पे मिस्टेक हो वो हमें समझ ही नहीं आता। देन उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही थी अपनी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, जो कि RWA के राहुल सर से द्वारा किया गया था। मुझे इनके द्वारा समझाए गए रीजनिंग की जो क्वेश्चंस होती है बहुत अच्छी लगती है। जब मैं SSC GD की तैयारी कर रही थी तब भी मैं यही सर से पढ़ाई करती थी। देन उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, सब कोई ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर का लंच बनाने में मैं लग गई। तो सबसे पहले चावल डाल दी, पानी गर्म हो गया था चावल के लिए तो चावल डाल दी। उसके बाद दाल बना हुआ था तो मैं दाल छौंकने के लिए रेडी हो गई। तो दाल को मैंने छौंका लगा दिया। उसके बाद मैं चली गई कपड़े धोने। कुछ कपड़े थे मेरे जिसे मुझे धोना था, तो अक्सर तो मैं अपना हाथ से ही रेगुलर कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो हमारे यहाँ पानी डालने का सुविधा उतना अच्छे से नहीं है, तो मुझे ऊपर से ही पानी डालना पड़ता है। और यहाँ पर वॉशिंग करने के बाद साथ ही साथ उसे एयर ड्राई भी कर देती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है, फिर भी बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण कपड़ा उतना आसानी से सूखता नहीं है, तो थोड़ा अजीब लगता है पहनने में। इसीलिए मैं इसे ड्राई करके ही धूप में डालती हूँ। देन उसके बाद कपड़े मेरे धोने का कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा खाना बनता रहा उधर, और मैं इधर अपना टाइम मैनेज करते हुए साइंस का कुछ चैप्टर में पढ़ रही थी, क्योंकि ऐसे ही मुझे खाना बनाना था और उसके अलावा फ़िलहाल मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो मैं सोची क्यों ना साइंस का टॉपिक एक पढ़ लूँ, इधर खाना भी बनते रहेगा और मैं इधर अपना एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लूँ। तो इसी तरह अगर मैं किचन में रहती हूँ और मेरे पास टाइम रहता है तो मैं इसी तरह अपना टाइम को मैनेज करती हूँ, कि हम हाउसवाइफ्स को पढ़ने के लिए अलग से टाइम नहीं मिल पाता, तो इन्हीं बचे हुए टाइम में से खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है और हम इन्हीं टाइम को मैनेज करके अपना स्टडी में लगाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते मेरा खाना भी बन गया था। इधर चावल बन गया था और सब्ज़ी भी हो गया था इधर, और मैं दाल छौंका लगा ही ली थी पहले से ही, और दाल भी बना हुआ था मेरा। दाल जो बहुत अच्छा लगता है खाने में छौंका लगाने के बाद। देन उसके बाद लंच हो गया। लंच करने के बाद मैं चली गई पढ़ने के लिए, मुझे पॉलिटी रिवीज़न करना था, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि GK GS में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटी मुझे हिस्ट्री के बाद सेकंड टॉपिक ऐसा है जो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है,
क्योंकि 1-2 बार मैं पहले भी इसे पढ़ चुकी हूँ और सिर्फ पढ़ने से ही मुझे याद नहीं रहता। मैं बीच-बीच में इसे लिखते भी रहती हूँ, जो पढ़ते जाती हूँ उसको बाद में लिखती भी हूँ, तभी जा कर के मुझे वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। जब मैं कॉलेज पीरियड में थी तब भी मैं क्या करती थी, जो मेरा नोट्स थे उसे एक बार पढ़ती थी और लगभग 5 बार उसे लिखा करती थी, तब जा कर के मुझे सारी चीज़ याद हो जाते थे। तो वही ट्रिक मैं अभी अपने प्रिपरेशन के दौरान भी अपनाती हूँ, क्योंकि ये जो टेक्निक है मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है और मैं बचपन से ही लिखना बहुत पसंद करती हूँ। पढ़ने से ज़्यादा लिखने से मेरा याददाश्त मजबूत होता है, इसलिए मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ कि पढ़ने के साथ साथ मैं उस टॉपिक को एक बार खुद से अपने हाथों से लिखूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एक बार पॉलिटी का सारा नोट्स रिवीज़न किए, उसके बाद मैं उसी चीज़ को खुद से रिवाइज़ करके लिखने स्टार्ट की, क्योंकि ये टेक्निक जो है मुझे अच्छा लगता है और इस टेक्निक का यूज़ करके मैं अच्छी तरह से चीज़ों को याद कर पाती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका रहता है पढ़ने का, लेकिन ये जो तरीका है वो मेरा तरीका है और मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Personality, sometimes sour, sometimes sweet. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet.
reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice.